गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे आज। मींस अप टू 3 तक हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। मीनिंग आपको समझ आ ही रहा होगा कि अगर हम कोई टैक्सी पे जाते हैं, किसी टैक्सी पे, तो वो कहता है कि पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है। मींस फर्स्ट वाले किलोमीटर का किराया ₹8 और जितने किलोमीटर आप आगे बढ़ते जाओगे ₹5 पर किलोमीटर आपको देना होगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अगर एक इंसान x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एंड टोटल फेयर इज़ ₹y और उसको टोटल y रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, देन राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन को एक लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से सेट किया जाएगा एंड राइट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड है x किलोमीटर, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर है ₹8, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस पर किलोमीटर है ₹5 एंड टोटल फेयर है ₹y। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? मीन्स ₹8 पहले किलोमीटर का किराया, टोटल कितना बनेगा? किलोमीटर इंटू रेट। 1 किलोमीटर का किराया है ₹8 प्लस टोटल, जैसा कि हमने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था, 1 किलोमीटर तो हमारा यहाँ हो गया, बाकी का डिस्टेंस कितना रह गया? x-1। इस इतने किलोमीटर का किराया ₹5 पर किलोमीटर देना है अपने को। ये बात सबसे मेन है समझने वाली कि ₹8 तो 1 किलोमीटर पहले किलोमीटर का किराया हो गया, बाकी डिस्टेंस हमारा रह गया x-1 क्योंकि टोटल x था। अब ₹5 के हिसाब से अब इन दोनों को सारों को जोड़ें तो टोटल किराया जो है वो ₹y बनता है, टोटल फेयर। तो बस अब इसको खोल के सेट कर दो। 8 1 8, 5 को x से 5x माइनस 5 1 5 इज इक्वल टू y। ये और ये लाइक टर्म है तो 5x + 3 इज इक्वल टू y, और y को पहले ट्रांसपोज कर दो और 3 को थर्ड नंबर पे ले जाओ, तो 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन में सेट हो गया। अब वो कहते हैं इसका ग्राफ भी बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए आपको समझाया गया था पहले भी कि एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ जो हैं वो x की पुट करके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालनी होती हैं y की। तो सबसे पहले मैंने x = 0 ले लिया, तो यहाँ पर मेरा y आ गया 3। फिर मैंने x = 1 ले लिया, तो यहाँ पर y आ गया 8। फिर मैंने x = 2 ले लिया, तो मेरा y आ गया 13। तो मैंने इसको इस बॉक्स में सेट कर दिया, टेबल में सेट कर दिया। x0 y3, x1 y8, x2 y13। तो हमारे पॉइंट्स बन गए 0 3 0 3, जैसे कि हम लिखते हैं पहले x फिर y, 1 8 और 2 13। ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास। अब मैंने इसका क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ ले लो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि x एक्सिस यहाँ पर और ये y एक्सिस, क्योंकि 13 तक लेके जाना है मुझे, तो नीचे मैंने ज़्यादा शो करा ही नहीं नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं, मैंने लिया नहीं। तो मैंने 0 3 लिया था, 1 8 लिया था और 2 13। मेरे पास ये 3 मेन पॉइंट्स होने चाहिए थे। तो ये आपका ग्राफ बन गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज़ द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर इन द गिवन फिगर। अब उल्टा हो गया, आपको ग्राफ दे रखा है, आपको ये बताना है कि इन 4 इक्वेशंस में से ये जो ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन का है। एक इक्वेशन का होगा ना ये वाला ग्राफ एक इक्वेशन का है, क्योंकि जो पहले हमने जितने भी बनाए हैं एक एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती थी, हम ग्राफ बनाते थे तो स्ट्रेट लाइन आती थी। तो मीन्स ये भी एक इक्वेशन का है, बट किसका है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले इसको चेक करने का क्या तरीका है? जैसे पहला पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है -1 = 1। मैं x की जगह -1 पुट करूँगी और y की जगह 1 पुट करूँगी, तो इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं यहाँ -1 y की जगह 1 पुट करती हूँ और x की जगह -1, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी तो है नहीं, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम -1 और 1 इसमें रखती हूँ, सेकंड वाले में रखते हैं। x की जगह अगर मैं -1 पुट करती हूँ और y की जगह 1 पुट करती हूँ,
तो -1 + 1 कट के 0 आ जाएगा, मीन्स सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये -1 1 सेटिस्फाई हो रहा है तो बाकी के दोनों पॉइंट्स 0 0 भी पुट करके देख लो, 0 और 0 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर है 1 -1, यहाँ 1 यहाँ -1 पुट करेंगे तो भी, दैट मीन्स जो ये लाइन है वो x + y = 0 की है। क्लियर? अगर हम इन दोनों में भी पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये चीज़ है इसमें। उसके बाद है हमारा इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, ग्राफ बना हुआ है -1 3 0 2 और 2 0। आपके पास ये 4 इक्वेशंस हैं, कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है वही चेक करना है। जैसे -1 3, यहाँ पर -1 पुट करो x की जगह। अगर मैं x की जगह -1 पुट करती हूँ तो मेरी y की वैल्यू जो है वो 3 नहीं आ रही, मीन्स ये गलत है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह -1 पुट करूँ, ये वाला -1 x की जगह पुट करूँ तो y आ रहा है -3, जबकि y 3 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो इस लाइन का भी नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे, y = -x। माइनस तो ये x की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी प्लस का है तो ये 3 बन जाएगा। दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन में ये वाला पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो बाकी के दोनों पॉइंट्स भी यहीं सेट करके देख लेते हैं। 0 2, अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ तो y 2 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी। 2 0, अगर मैं x की जगह 2 पुट करती हूँ तो यहाँ 2 पुट करा, यहाँ 2 ऑलरेडी है तो -2 + 2 0, तो मीन्स ये 2 0 ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ग्राफ है ये किसका है, ये है y = -x + 2 का। इसी तरह जो पहले वाला था उसका जो आंसर था वो था x + y = 0। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम by taking constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit. तो हमने क्या करना है, जो डिस्टेंस है हम उसको लेट कर लेते हैं x यूनिट और वर्क डन को y, क्योंकि हमारा ये सारा x y में ही चलता है तो हम x और y से ही लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, y = 5x। आपने साइंस में पढ़ा है वर्क डन = फोर्स × डिस्टेंस, तो फोर्स अपने को दिया हुआ है 5 यूनिट, ठीक है, और डिस्टेंस है x और वर्क डन है y। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट पार्ट में है अगर x 2 यूनिट हो तो हमने ग्राफ में से पढ़ के बताना है, बट यहाँ पर भी हम निकाल के भी देख लेते हैं। अगर 2 यूनिट हो तो फोर्स जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 10 यूनिट्स। अगर 0 होगा तो वर्क डन होगा 0 यूनिट। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, बट वो ये कहता है कि इसको ग्राफ पे दिखाओ। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए बच्चों वैसे मैं 3 पॉइंट्स लेती हूँ, लेकिन अगर हम 2 भी लेते हैं तो हमारा चलता है। तो मैंने यहाँ पर x1 पुट किया इसमें तो y आया 5, x -1 पुट किया तो y आया -5। तो पॉइंट बन गए 1 5 और -1 5, 1 5 और -1 5। तो ये ग्राफ पे देख लो। अब वो कहता है कि 2 पे ये जब ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा, ऊपर तक जाता जाएगा, तो 2 जब आएगा तो यहाँ 10 पे क्रॉस करेगा इधर, आप देखना इसको। और -1 है, 0 है तो 0 पे ही आएगा, 0 पे 0 ही आ रहा है। देखो जैसे वो कह रहा था ना 2 यूनिट्स और 0, जब आप 2 यूनिट्स देखोगे यहाँ पर तो ये ग्राफ आगे चला जाएगा, 10 पे जाएगा और 0 पे 0 ही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. Draw the graph of the same. दोनों कुल मिला के
100 रुपीज़ डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने जब समझाया था कि 2 टीमें खेल रही हैं और 2 बैट्समैन ने कुल मिला के 176 रन बनाए हैं स्टार्टिंग में, वही चीज़ यहाँ पर है। हम मानते हैं कि उसने x रुपीज़ डोनेट किए हैं, उसने y रुपीज़ कंट्रीब्यूट करे हैं, तो x + y 100 हो गया। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू लेकर y की निकाल दो, फिर x की कोई भी दूसरी वैल्यू लेके y की, x की तीसरी वैल्यू कोई भी लेके y की, और ग्राफ बना दो। तो ये आपका ग्राफ दिख रहा है साफ साफ। मैंने 20 लिया तो 80 आ जाएगा। बार बार मैंने निकाल के नहीं दिखाया, अब आप बहुत सम कर चुके हो। आप यहाँ पे 20 पुट करो, जब उधर जाएगा तो 80 हो जाएगा। यहाँ 50 पुट करो, उधर जाएगा तो 100 में से 50 गया, 50 आ जाएगा। 40 पुट करो तो उधर जाके 60। मीन्स अब तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप टेबल जो है वो ओरल भी बना सकते हो, या रफ कॉपी लेकर बैठ जाओ तब भी बना सकते हो। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5C plus 32. Draw the graph of the linear equation above using Celsius as x-axis and Fahrenheit for y-axis. फर्स्ट पार्ट है ग्राफ। तो सबसे पहले हमने ये ग्राफ बना रखा है, x डैश, y डैश, सेल्सियस x पर लेना है और फ़ारेनहाइट y पे। मैंने 8, 16, 24, -8, -16, -24, -32 इस टाइप का ले लिया है। आप 10, 20, 30 का भी ले सकते हो, कोई ऐसा कंडीशनल नहीं है। आपको पता ही है कि इक्वल डिस्टेंस लेते हुए हमने पॉइंट्स मार्क करने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाने के लिए c को 0 पुट करके देखा। अगर मैं c 0 पुट करती हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो y आ जाएगा 32। अब मैंने ये देखा कि मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि सूटेबल वैल्यू निकल जाए। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करती हूँ तो 41 आ जाएगा, ऊपर तक जाता ये ग्राफ 41 आता। और अगर 10 पुट करती हूँ तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती, तो उसके लिए ग्राफ बहुत बड़ा चाहिए था मुझे। तो मैंने क्या किया कि ठीक ठीक वैल्यूज़ आ जाएं। मैंने यहाँ पर -40 पुट किया। जब -40 पुट किया तो f की वैल्यू भी -40 आ गई। यहाँ पर XY नहीं है, CF है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो मेरे पास 2 पॉइंट मिल गए मुझे, 0 और 32, -40 मीन्स इतना ही चाहिए होता है हमें ग्राफ बनाने के लिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री C, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मीन्स अगर C की वैल्यू 30 हो तो F कितना होगा। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ ग्राफ पे भी आप देख सकते हो और इधर से आप बना करके भी देख लो। अगर C 30 है, पुट कर दो C की जगह 30, तो आपका F की वैल्यू आ जाएगी 86। थर्ड में अगर F 95 हो तो C निकालो, F 95 है तो C आ गया 35। इसी तरह वो कहता है अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट कितना आता है 32। अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, F 0 हो, तो C कितना आता है -17.8। मीन्स एक वैल्यू पुट करके दूसरी निकालनी है। फिर वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसी वैल्यू है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम है। वो बाय द वे मैंने जब निकाला तो वही आ गया -40। अगर आपका नहीं भी आता, यहाँ पर आप वो वैल्यूज़ नहीं भी लेते, तो आप ग्राफ पर मार्क करके देखेंगे कि इधर और इधर कौन सी वैल्यू है जो सेम आ रही हो। वो नेगेटिव में भी हो सकती है, वो पॉजिटिव में से भी हो सकती है, वो आपको देखनी है बाद में। और मैंने तो वैसे ही निकाला था -40 पे 40, तो मीन्स ये एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम है। फ्रॉम द ग्राफ वी सी C -40 डिग्री है तो F भी -40 है, तो ये दोनों जो हैं वो वैल्यूज़ सेम है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।